भारत पहला मुल्क बन गया है। नासा ने इस हिस्से में Spacecraft in India has become the first to land on the South Pole. India's Chandrayaan-3 moon rover has... India has done it. It has become now the 4th country to land a spacecraft. Now all eyes are on India's third lunar space mission. पाकिस्तान और भारत जनूबी एशिया के दो तरक्की याफ्ता ममालिक जिन्होंने 1947 में अपनी आज़ादी हासिल की और हर फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, डिप्लोमेटिक हो या जंगी, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की। दोस्तों, एक ऐसा भी शोबा है जिसमें पाकिस्तान हिंदुस्तान से कई गुना आगे बढ़ चुका था। पाकिस्तान ने स्पेस को एक्सप्लोर करने और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने के लिए अपनी स्पेस एजेंसी पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन यानी कि स्पार्को की बुनियाद 1961 में रखी और इंडिया ने अपनी स्पेस एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की बुनियाद 1969 में रखी, जो स्पार्को से तकरीबन 8 साल बाद बनी। लेकिन पाकिस्तान ने 62 साल बाद भी वो मकसद हासिल नहीं किया जो इसके बानी नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर अब्दुल सलाम ने सोचा था। इसकी वजह पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें हैं। इसरो अब चांद पर कई दफा जा चुका है और मार्स पर जाने के मिशन शुरू कर चुका है, जबकि स्पार्को तकरीबन बेकार हो चुका है। 7 जून 1962 को पाकिस्तान ने नासा के बनाए हुए सोन यानी टर्मिनल लॉन्च से अपना पहला रॉकेट रहबर 1 लॉन्च किया और एशिया के तीसरे और वर्ल्ड के 10वें मुल्क के तौर पर अपना नाम स्पेस की दुनिया में रखा। जून 1962 में रहबर 1 रॉकेट लॉन्च होने से पहले ही नासा ने पाकिस्तान साइंसदानों को स्पेस की दुनिया में इनकी महारतों और एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से बुरी तरह पीछे रह गया। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी मसाइल पैदा हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी अपना काम करने में नाकाम रही। आखिर वो कौन से वजूहात थे जिसकी वजह से स्पार्को का नाम स्पेस की दुनिया से तकरीबन खत्म हो चुका है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। स्पेस प्रोग्राम शुरू करने वाला तीसरा एशियाई मुल्क होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने चाइना की मदद से अपना सैटेलाइट बदर 1 1990 में लॉन्च किया, जिसको बनाने में तकरीबन 29 साल लगे। इससे पाकिस्तान की सुस्ती का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा सिर्फ 6 साल बाद ही 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया। स्पेस प्रोग्राम में पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इतना कम था कि इसे बदर 2 सैटेलाइट को लॉन्च करने में मजीद 11 साल लगे। सैटेलाइट को तो कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया, लेकिन स्पार्को सैटेलाइट पर ज्यादा देर तक अपना कंट्रोल ना रख सका और सैटेलाइट 2 साल के अंदर ही अंदर कहीं गुम हो गई और अभी तक किसी को नहीं मालूम कि सैटेलाइट के साथ आखिरकार हुआ क्या। इसके बाद पाकिस्तान ने 2011 में अपनी पहली और वाहिद कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाक-7 1R के नाम से लॉन्च किया, जिसे एक्चुअली चाइना ने ही बनाया था और इसने ही लॉन्च किया। अगर हम आज की बात करें तो आज इंडिया का स्पेस प्रोग्राम दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाले प्रोग्रामों में से एक है और मार्स पर जाने के सपने दिख रहा है। इंडिया ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करके पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है, क्योंकि हमने चंद्रयान 2 की नाकामी पर जश्न मनाया था। यही नहीं, इंडिया तो जर्मनी, जापान और फ्रांस जैसे मुख्तलिफ ममालिक के लिए भी अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। यहाँ तक कि गूगल जैसी कंपनियां भी अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो रॉकेट का ही इस्तेमाल करती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास इस वक्त अपनी कोई लॉन्च व्हीकल मौजूद नहीं जिससे वो खुद किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर सकें। इसरो बुनियादी तौर पर ऐसे सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है जिसमें मौसम, स्पेस इंफॉर्मेशन और मुख्तलिफ खबरों का पता चलाया जाता है, जिससे भारत की इकोनॉमी काफी मजबूत हो चुकी है। ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी भी हो सकती है, क्योंकि जंग की सूरत में इन सैटेलाइट्स को हिकमत अमली के तौर पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पार्को इन तमाम तकनीकी तरक्कियों से अपनी नाअहली की वजह से पीछे रह गया और इंडिया दिन ब दिन एक ताकतवर कंट्री बनता जा रहा है। स्पार्को अपने क्याम के बाद से ही रिसोर्सेज की कमी, लैक ऑफ फंड्स, कम तलीमी काबिलियत की वजह से आगे ना बढ़ सका। 1980 और 1990 के दरमियान स्पार्को को मिलने वाले फंड्स को पाकिस्तान के सदर जनरल ज़िया-उल हक ने वापस ले लिए और स्पार्को में काम करने वाले साइंसदानों को भी नौकरी से फारिग कर दिया। पाकिस्तान ने इन सारे फंड्स का इस्तेमाल भारत का मुकाबला करने के लिए न्यूक्लियर पावर बनने पर लगा दिए।
आज स्पार्को के पास कोई रॉकेट लॉन्च करने का कोई मंसूबा तक मौजूद नहीं और ना ही इससे आने वाले 50 सालों तक कोई उम्मीद लगाई जा सकती है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो भी भारत और दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह अपने स्पेस रॉकेट लॉन्च करे, तो पाकिस्तान को अपने स्पेस प्रोग्राम पर फौरी तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है ताकि हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकें। आज हुकूमत की तरफ से इस मसले पर बहुत कम दिलचस्पी है और हुकूमत स्पार्को को फंड्स और स्पेस एजुकेशन देने से कासिर है। एक ताकतवर स्पेस प्रोग्राम बनाने के लिए अवाम भी अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रही। अगर करे भी तो कैसे? पाकिस्तान की अवाम को तो आटे की लाइन पर लगा दिया गया है। महंगाई इतनी कर दी गई है कि बेचारी अवाम अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजार रही है। पाकिस्तानी अवाम स्पेस के बारे में सोचती तो है, लेकिन सोचती ये है कि रोटी और हमारे दरमियान कितनी ज्यादा स्पेस है। और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो वो प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की बजाय इसको बढ़ा कर चली जाती हैं। बस इनका काम है खाओ पियो, मुखालिफ टीम को जेल भेजो और अपना बदला लो, और अगर कोई इनकी कारकर्दगी पूछ ले तो सारा मलबा पहली हुकूमत पर डाल देते हैं। पाकिस्तान अपनी स्पेस एजेंसी इंडिया से पहले कायम करने वाला मुल्क होने के बावजूद भी इंडिया से काफी पीछे है। स्पेस टेक्नोलॉजी ने जमीन को कई तरीकों से फायदा पहुंचाया है। फोन पर बात करने से लेकर मौसमियाती तब्दीलियों की पेशन गोई तक इसने जमीन पर इंसानों की जिंदगी को तब्दील कर दिया है। तरीक में हमने स्पेस प्रोग्रामों के बहुत से फायदे देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, प्रोटेक्टिंग अवर प्लैनेट एंड अवर एनवायरनमेंट, क्रिएटिंग साइंटिफिक एंड टेक्निकल जॉब्स, इनहेंसिंग सेफ्टी ऑन अर्थ, मेकिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज वगैरह। यही वजह है कि अमेरिका हर साल अपनी एजेंसी नासा पर अरबों डॉलर खर्च करता है। स्पार्को ने अपने स्पेस प्रोग्राम पर अपनी तमाम उम्मीदें 2040 तक लगा रखी हैं कि हम कोई मैजिक कर लेंगे और अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे, वो भी तब जब कोई हमारी मदद को आएगा और हमको फंड्स देगा। पाकिस्तान को एक मजबूत स्पेस प्रोग्राम की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। अगर स्पार्को तरक्की करेगा तो पाकिस्तान को साइंसी रिसर्च से लेकर मिलिट्री वार तक फवायद हासिल होंगे। अब वक्त आ गया है कि हमारी हुकूमत वफाकी बजटों, पॉलिसियों और फंड्स में स्पार्को को नजरअंदाज ना करे। पाकिस्तान ने लास्ट ईयर्स में नामवर साइंसदान पैदा किए जो मुल्क के लिए एक अजीम स्पेस प्रोग्राम बनाने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हुकूमत इन पर मुनासिब तवज्जो दे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करिएगा।